आज का हमारा टॉपिक है आफ्टर बेसिक ऑफ फंक्शन। लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.1 ट्वेल्थ मैथ्स रिलेशन एंड फंक्शन लेक्चर 2A। जिन स्टूडेंट ने लेक्चर 2A नहीं देखा है वो पहले लेक्चर 2A देख लें, क्योंकि वो इस पूरी एक्सरसाइज का बेसिक लेक्चर है। सो क्वेश्चन 1 है, शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x is 1 1 and on to where r star is the set of all non-zero real number is the result true if the domain r star is replaced by n natural number with codomain being same as r star। तो सबसे पहले यहाँ पे r star को मैं डिफाइन कर लेता हूँ कि जो r star है उसका मीनिंग है कि कंप्लीट r में से आपका एक पॉइंट निकाल दिया गया है, और वो कौन सा पॉइंट है, r-0। क्योंकि जैसे ही मैं x की जगह 0 रखूँगा तो ये मेरा डिफाइन नहीं है, इसीलिए उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया, इसलिए इसका नाम दिया गया है r स्टार। यानी कंप्लीट r में से सिर्फ एक पॉइंट नहीं है आपका। सो यहाँ पे कह रहा है कि फंक्शन है वो 1 1 है। अब मैं इसका 1 1 के लिए जो मैंने लास्ट लेक्चर में किया था उस चीज़ का मैं यूज़ करूँगा। लास्ट लेक्चर में था कि 1 1 फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव इफ़ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, दैट इज ये एल्गोरिथम मैंने बोला था कि लास्ट लेक्चर में हम इसे एज ए एल्गोरिथम भी यूज करेंगे। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x f ऑफ x1 इक्वल टू x2। अगर हम यहाँ से इम्प्लाई कर पाते हैं x1 इक्वल टू x2, देन कह देंगे कि ये फंक्शन कैसा है, मेरा 1 1 फंक्शन है। सो मैं लेके चलता हूँ लेट यहाँ पे फॉर 1 1 के लिए इसका फॉर 1 1 के लिए हम इसको चेक करेंगे फॉर 1 1 फंक्शन। अब 1 1 फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ किसी इस फंक्शन को 1 1 के लिए कि लेट x1 x2 बिलोंग्स टू किससे, डोमेन क्या है यहाँ मेरी r स्टार। सो x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार एंड, या फिर सच दैट भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पे f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। हाँ जी, यहाँ पे जैसे ही आप रखोगे f ऑफ x1 यानी फंक्शन में x की जगह क्या रखेंगे, x1। सो हमें f ऑफ x1 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1/x1, दैट इज इक्वल टू f ऑफ x2 1/x2। अब यहाँ से इम्प्लाई कर पाऊंगा मैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x2 इधर आ गया x1 इधर। सो दिस इम्प्लाई x2 इक्वल टू x1, यानी x1 और x2 आपके इक्वल हैं, हैंस फंक्शन इज 1 1। हैंस दिस फंक्शन इज 1 1। ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 फंक्शन हो जाएगा। अब क्या हो गया, 1 1 फंक्शन। अब मैंने चेक करना है सेकंड केस में ऑन टू, सेकंड केस में मैंने चेक करना है ऑन टू फंक्शन। सो ऑन टू के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं कोई भी ऑन टू, वही लास्ट लेक्चर में मैंने जो ऑन टू की डेफिनेशन की थी वहाँ से फिर से उठाते हैं इसको, कि यहाँ पे था ए फंक्शन x से y is said to be onto or surjective if every element of y is the image of same element of x under f, that is for every y belongs to y। यानी आप कोडोमेन से कोई एलिमेंट लेके चलेंगे और कहेंगे कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। ये मान के चल लेता हूँ मैं कि ऐसा है और वो x से बिलोंग करना चाहिए। सो मैं लेके चला लेट, यहाँ पे मेरी कोडोमेन है वो वापसी कौन है, यहाँ पे जो कोडोमेन है वो मेरी r स्टार है। सो मैं लेके चला लेट y बिलोंग्स टू r स्टार एंड देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r स्टार, क्योंकि डोमेन भी r स्टार है ये वाली, सच दैट क्या है कि मेरा जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू y, f ऑफ x किसके बराबर है, y के बराबर। अब f ऑफ x का वैल्यू कितना है भाई, यहाँ पे 1/x इक्वल टू y। यहाँ से कंपेयर करूँगा तो x इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा ये इधर आ जाएगा और ये इस साइड, तो x इक्वल टू 1/y। अब देखिए आप y के वैल्यू r स्टार, यानी y की वैल्यू इस r स्टार में आप कौन सी नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते, बाकी कोई भी वैल्यू आप अगर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ y रियल से बिलोंग कर रहा है r स्टार से, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखूँगा तो x भी क्या हो जाएगा आपका r स्टार में बिलोंग। कोई भी वैल्यू अगर आप y की रखोगे तो x भी किस में बिलोंग करेगा, r स्टार में। सो दिस इम्प्लाइज कि ये मेरा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, डोमेन में, और डोमेन क्या थी मेरी r स्टार। सो फंक्शन इज ऑन टू, सो दिस फंक्शन
इज ऑन टू, तो ये फंक्शन क्या हो गया मेरा 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब सेकंड केस आता है इसमें, इज द रिजल्ट इज ट्रू इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाय एन विद को डोमेन बीइंग सेम आर स्टार। यानी इस बार जो फंक्शन में डोमेन है वो क्या होगी मेरी नेचुरल नंबर से लेकर आर स्टार पर, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब देखिए नेचुरल नंबर में है तो वही 1 1 ऑन 2 के लिए करूँगा, 1 1 ऑन 2 के लिए अब इस बार क्या लिखूँगा, 4 1 1 के लिए क्या करूँगा मैं 1 1 फंक्शन के लिए यहाँ पे इस बार मैं दो एलिमेंट x1 और x2 लेके चल रहा हूँ मैं, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब x1 और x2 नेचुरल नंबर से लेके चला हूँ, सो यहाँ पे दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा आपका कि जो आपका फंक्शन है सच दैट, ये मैं लेके चल रहा हूँ सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू, ये मेरा एल्गोरिथम का पार्ट है, ये चीज़ मुझे हमेशा लेके चलनी है, एफ ऑफ x1 इक्वल टू x2, दिस इम्प्लाई 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। और यहाँ से मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि x1 इक्वल टू x2, हैंस ये क्या हो गया आपका, हैंस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। सेकंड केस आता है, इसी का जो सेकंड केस है वो ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे कोडोमेन कौन है आर स्टार, सो मैं लेके चला लेट फॉर ऑन टू के लिए क्या लेके चला मैं, लेट y बिलोंग्स टू आर स्टार देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू, हाँ जी इस बार डोमेन कौन है नेचुरल नंबर, ध्यान रखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट जो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y, और यहाँ से f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 1/x इक्वल टू क्या हो गया y। सो क्लियरली यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं कि जो x है वो मेरा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/y। अब देखिए x था वो नेचुरल नंबर में होना चाहिए और y आपने r स्टार से, अगर आप r स्टार से 2 ले लेते हैं कोई पर्टिकुलर केस तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1/2 जो बिलोंग नहीं कर रहा। सो विच डज नॉट बिलोंग्स, यहाँ पे क्या लिखूँगा, विच डज नॉट बिलोंग्स टू n फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, हाँ जी कोडोमेन कौन है आर स्टार, इसके लिए ये नहीं करता। एग्जाम्पल दे देंगे आप पर्टिकुलरली, फॉर एग्जाम्पल लेट y इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2, दिस इम्प्लाई कि जो आपका x है वो क्या है 1/2 क्योंकि y की जगह 2 रखेंगे, विच डज नॉट बिलोंग्स टू n जो n के अंदर बिलोंग नहीं करता। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन कैसा नहीं है आपका ऑन टू नहीं है, ओके। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो यहाँ पे देखिए डोमेन है वो भी नेचुरल नंबर है और जो को डोमेन है वो भी क्या दी हुई है मेरी नेचुरल नंबर है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि वही पहले 1 1 के लिए इंजेक्टिविटी का मतलब होता है 1 1 और सर्जेक्टिविटी का मतलब ऑन टू। सो आपने वही दो चीज़ें लेके चलनी हैं कि 4 1 1 क्या करेंगे 4 1 1, इसको 1 1 चेक करने के लिए मैं लेके चलूँगा लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, x1 और x2 मेरे कौन से हैं डोमेन कौन है नेचुरल नंबर n, x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट कि जो आपका f ऑफ x1 है वो किसके बराबर है f ऑफ x2। अब यहाँ पे देखिए जो आपका f ऑफ x1 है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा x1 रखूँगा तो दिस इम्प्लाई x1 स्क्वेयर इज इक्वल टू f ऑफ x2, x की जगह x2 रखूँगा तो x2 स्क्वेयर। यहाँ से मैं इस साइड लेके आऊँगा तो ये क्या हो गया x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर कैन आई राइट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपकी दो चीज़ें आएंगी फिर से, या तो ये चीज़ 0 के बराबर या ये। तो अगर मैं इस नंबर को 0 के बराबर लेता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, अगर x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 और दूसरा केस क्या पॉसिबल होता है x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या हो जाए 0। अगर मैं इस केस को लेके चलता हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x1 इक्वल टू x2 और अगर इसको लेके चलता हूँ तो x1 इक्वल टू माइनस x2।
बट क्या आपका x2 कभी माइनस का हो सकता है? क्योंकि आप x1 और x2 कहाँ से लेके चले हो? नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। सो आपका x2 नेचुरल में नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये केस क्या हो गया आपका? रिजेक्टिंग। ये आप रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सो आपके पास क्या हो गया कि x1 इक्वल टू x2, दिस इम्प्लाई जो फंक्शन है, फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका? 1 1। अब जो सेकंड केस आता है उसमें है आपके पास ऑन टू फंक्शन। कैसा है सेकंड में आपके पास? ऑन टू। अब ऑन टू के लिए क्या हो जाएगा कि आप कोई भी लेट यहाँ से y लेके चलेंगे। अब कोडोमेन से लेट y बिलोंग्स टू n and there exist a x belongs to n such that कि आपका जो f ऑफ x है वो किसके बराबर हो जाए? y के बराबर। अब f ऑफ x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? x स्क्वेयर। सो x स्क्वेयर इक्वल टू y, टेकिंग रूट ऑन बोथ, x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? रूट y या प्लस माइनस रूट y। सो यहाँ पे माइनस का तो नेगेटिव में ले नहीं सकता। सो x इक्वल टू रूट y। अब देखिए y का वैल्यू अगर 1 लेते हो तो x1, लेकिन y का वैल्यू जैसे ही हम 2 लेंगे, क्या लेंगे? जैसे ही 2, तो कितना आ जाएगा? रूट 2। क्या रूट 2 आपका नेचुरल नंबर है जो आप x से लेके चले थे? नहीं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका कि लेट y इक्वल टू रूट 2, y इक्वल टू 2, देन x, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू रूट 2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आपका फंक्शन क्या नहीं है यहाँ पे? ऑन टू। फंक्शन इज नॉट ऑन टू। आपका फंक्शन ऑन टू नहीं है। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमने बताना चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। और जो फंक्शन दिया हुआ है मेरा वो क्या है कि f फ्रॉम z, z मीन्स इंटीजर टू इंटीजर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ करनी है हमने। 4 1 1 1 1 के लिए क्या करूँगा मैं? इसको चेक करूँगा एल्गोरिथम में। यहाँ से 2 लेके चलूँगा x1 x2। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट कि जो f ऑफ x1 है वो किसके बराबर है? आपका f ऑफ x2। अब जैसे ही आप फंक्शन में वैल्यू रखेंगे x की जगह x1, तो यहाँ से क्या मिलेगा? x1 स्क्वेयर इक्वल टू x2 स्क्वेयर। सो टेकिंग यहाँ से डायरेक्टली रूट भी ले सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? x1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? प्लस माइनस x2। यानी आपका जो x1 है वो आपका x2 के बराबर भी है, और x1 है वो किसके बराबर है? माइनस x2। और x1 x2 कहाँ से थे? इंटीजर। तो x2 है वो प्लस का भी पॉसिबल है और माइनस का भी है। सो आपका क्या x1 है? कह रहा है कि एक नेगेटिव पॉजिटिव नंबर के बराबर भी है और एक नेगेटिव नंबर जो पॉसिबल नहीं है। सो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट ऑन टू, नॉट 1 1। सो विच इज़ ए कंट्राडिक्शन। यहाँ से क्या मिल गई मेरे को? एक कंट्राडिक्शन मिल गई। सो फंक्शन इज नॉट 1 1। फंक्शन इज नॉट 1 1। ये 1 1 नहीं है आपका। पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी देखोगे तो आप क्या ले लिया? लेट 1 एंड -1 बिलोंग्स टू z। दोनों की वैल्यू z से है और दोनों डिफरेंट नंबर हैं। बट यहाँ पे क्या हो गया? f ऑफ x1, यानी जब 1 करेंगे तो 1 की f ऑफ, बट f ऑफ x1 यानी f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वेयर एंड f ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? -1 का स्क्वेयर। सो दोनों नंबर क्या है आपके? 1 और 1। तो ये दोनों आपके इक्वल हैं क्योंकि 2 डिफरेंट नंबर लेके चले और दोनों सेम पे चले गए। तो फंक्शन कैसा नहीं है आपका? नॉट 1 1 है। सेकंड आता है आपके पास ऑन टू। सेकंड आता है आपके पास ऑन टू। सो फॉर ऑन टू के लिए क्या करेंगे हम? इसमें हम लेके चलेंगे फॉर ऑन टू लेट y बिलोंग्स टू। इस बार y कहाँ से लेंगे? कोडोमेन z से। देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट कि जो आपका f ऑफ x है वो किसके बराबर है? y के बराबर। सो क्लियरली f ऑफ x का वैल्यू कितना है यहाँ पे? एक्स स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? रूट y।
या प्लस माइनस रूट वाई। अब देखिए आपके पास क्या है कि y है वो z से बिलोंग करता है। क्या सभी y की वैल्यू 1 ले, -1 ले, ये ले सकते हैं क्योंकि z से है। लेकिन जैसे ही मैं -1 से लूँगा, सो लेट y इक्वल टू मैंने ले लिया -1, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू आयोटा, सो विच डज नॉट बिलोंग्स टू z, जो किसके अंदर नहीं बिलोंग करता, z के अंदर बिलोंग नहीं करता। सो आपको क्या मिल रही है कि कंट्राडिक्शन मिल रही है यहाँ पे भी। सो यहाँ पे लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल, नॉट पॉसिबल फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z, हैंस ये आपका जो फंक्शन है, हैंस दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, और नॉट ऑन टू मीन्स नॉट सर्जेक्टिव। सो इसका या फिर और क्या हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव। ये कैसा है आपका, सर्जेक्टिव नहीं है। ये पार्ट हमारा पार्ट सेकंड के जैसा है, बस बिल्कुल जहाँ पे वहाँ पे z था और यहाँ पे क्या हो जाएगा r। तो आप जैसे ही वहाँ पे करेंगे उस क्वेश्चन सेकंड पार्ट को, सिमिलरली आपका ये थर्ड पार्ट है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन f फ्रॉम n टू n गिवन बाई f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको बताना है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। सो फॉर इंजेक्टिव या 1 फॉर इंजेक्टिव, या फिर हम ले सकते हैं इसको 1 भी लिख सकते हैं, इंजेक्टिव या 1 फंक्शन। इसको क्या करेंगे, वही एल्गोरिथम यूज करेंगे। इस बार डोमेन कौन है, नेचुरल नंबर। सो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, क्या ले लिए मैंने, x1 और x2 कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, आपके n से। सो सच दैट कि आपका जो f ऑफ x1 है वो किसके बराबर है, f ऑफ x2 के बराबर। सो आप यहाँ पे रखेंगे जैसे ही x1 x2, तो ये क्या हो जाएगा, x1 क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x2 क्यूब। सो क्लियरली टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, या फिर आप ये आइडेंटिटी भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। सो इस चीज़ का जब आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ से क्या इम्प्लाई कर पाओगे कि x1 इक्वल टू x2, हैंस जो आपका फंक्शन है, हैंस फंक्शन इज 1 कैसा फंक्शन हो जाएगा आपका 1 क्योंकि x1 और x2 क्या प्रूव कर दिया आपने, इक्वल प्रूव कर दिया। अब सेकंड में आता है फॉर सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू, फॉर सर्जेक्टिव या फिर आपका क्या हो जाएगा ऑन टू के लिए आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ को कि आप कोई भी y लेके चलेंगे, लेट इस बार कोडोमेन से y क्या है अपनी नेचुरल नंबर, लेट y बिलोंग्स टू n, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n सच दैट कि जो आपका f ऑफ x है वो किसके बराबर आ जाए, y के बराबर। और f ऑफ x बोले तो x क्यूब इक्वल टू क्या हो गया y। सो यहाँ से x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी y की पावर 1/, यानी क्यूब रूट ऑफ y। सो यहाँ पे जब भी मैं मान लीजिए क्या ये सभी के लिए ट्रू है, अब देखो 1 के लिए तो ट्रू है, और जब मैं 2 लूँगा तो क्या 2 का पावर 1/3 जो कि नेचुरल नंबर जो अपनी डोमेन है n उसके अंदर बिलोंग नहीं करता। सो विच इज़ नॉट ट्रू, क्या हो जाएगा ये आपका नॉट ट्रू फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। सो यहाँ पे दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल ले लेते हैं बाय पर्टिकुलर एग्जाम्पल, लेट y है, y का वैल्यू मैं 2 ले लूँ जो नेचुरल नंबर 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि आपका जो f ऑफ या x इक्वल टू क्या आ जाए आपका 2, ये ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, सो फंक्शन इज क्या हो जाएगा हमारा नॉट ऑन टू, मेरा फंक्शन है वो ऑन टू नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शन है z से z गिवन बाई f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब। सो आपके पास क्या है कि जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको वही करना है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। जब हम इंजेक्टिव लेंगे तो वही x1 और x2, इस बार डोमेन कौन है z।
सो डोमेन जेड है सच दैट एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ से क्लियरली सेम इम्प्लाई कर पाएंगे कि फंक्शन है वो कैसा हो जाएगा 1 1। अब यहाँ पे भी सेकंड जब सर्जेक्टिव के लिए चेक करूंगा तो y बिलोंग्स टू, इस बार कौन है मेरी कोडोमेन z, यहाँ n की जगह क्या लिख दूंगा z, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू y, और इसके बाद ये बिल्कुल सेम रहेगा। सो ये आपका क्या है, बिल्कुल सेम है एज इट इज़, बस उसने डोमेन जो प्रीवियस एग्जाम्पल था, प्रीवियस क्वेश्चन था, उसमें नेचुरल नंबर थी और कोडोमेन भी नेचुरल थी। इस बार कोडोमेन भी क्या है आपकी इंटीजर। सो ये क्या हो जाएगा, सेम एज पार्ट 4। किसकी तरह है ये, पार्ट 4 की तरह। सो आपने इसको करना है। नेक्स्ट आज के जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपने है कि चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन, चेक whether the following function are 1 1 or on 2, the following functions are 1 1 and on 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट है आपके पास कि जो फंक्शन है वो आपका आर से आर पे डिफाइन है, यानी डोमेन भी आर है और ये भी आर है, और फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। सेकेंड पार्ट है कि जो फंक्शन है आपका वो डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। आपने चेक करना है कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। और जो थर्ड है आपका वो फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 2। सो आपने ये 3 पार्ट है या एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ये आपने सेम प्रूव करने हैं 1 1 और ऑन 2। सो प्लीज़ गाइज, अगर आपने इस चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू।